हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आप लोग क्या करिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और आंसर भी साथ साथ देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन भी अच्छे से समझिएगा और इसके साथ साथ आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बालक का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। आपसे अवस्थाएं पूछी गई हैं, तो कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। पहला कह रहा है 4, दूसरा कह रहा है 3, तीसरा कह रहा है 5, चौथा ऑप्शन कह रहा है 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। जो इसकी थ्योरी है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे मैंने आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। जिन लोगों ने थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट किया होगा उन लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बालक की अवस्थाएं होती हैं वो हमारी कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था होती है। ये भी आपको याद रखना है। जो हमारी शैशवावस्था होती है ये हमारी कहाँ से कहाँ तक की होती है, 0 से लेके 2 साल तक की होती है। और जो बाल्यावस्था होती है ये होती है 6 से लेके 12 साल तक की होती है। और जो किशोरावस्था होती है ये होती है 12 साल से लेके 18 साल तक की। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालकों को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। जो बालकों को पूर्वजों से गुण प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कह रहा है अनुवांशिकता, दूसरा कह रहा है परिपक्वता, तीसरा कह रहा है वातावरण, चौथा कह रहा है आत्मसातन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण, आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चों में क्या होता है, जैसे उनके पूर्वज लोग करते हुए गुण बच्चों में आ जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो किस कारण से होता है यही आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है अनुवांशिकता, दूसरा कह रहा है परिपक्वता, तीसरा कह रहा है वातावरण, चौथा कह रहा है आत्मसातन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, अनुवांशिकता हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, अनुवांशिकता बोला जाता है। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता कहा जाता है। माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। या तो माता पिता के गुण बच्चे में आएंगे या तो फिर क्या होगा, उनके बाबा दादी लोग होंगे उनके भी कुछ गुण क्या करेंगे, बच्चों में आएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा अनुवांशिकता कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। पहला कह रहा है हिलमाई, दूसरा कह रहा है बेबर, तीसरा कह रहा है थर्स्टन, चौथा कह रहा है थॉम्पसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो 3rd नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्स्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्स्टन हो जाएगा। लुई लियोन और थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत का क्या किया था, प्रस्तावित किया था। बुद्धि कई अलग अलग कारकों से बनी होती है, ऐसा किसने कहा था, ऐसा थर्स्टन ने कहा था। तो यही आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्स्टन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि परीक्षण दिए गए हैं, इनमें से बुद्धि का मापन कौन करता है। पहला कह रहा है CAT, दूसरा कह रहा है TAT, तीसरा कह रहा है MAT, चौथा कह रहा है भाटिया बैटरी परीक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भाटिया बैटरी परीक्षण। क्या हो जाएगा, भाटिया बैटरी परीक्षण हो जाएगा।
ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है, ये भी आपको याद रखना है, जो CM भाटिया द्वारा कब दिया गया था, 1955 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1955 में विकसित किया गया था या फिर दिया गया था। इसमें विभिन्न पैटर्न वाले कार्ड शामिल हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे द्वारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। यानी हमारे जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बालक की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा, ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है 5, दूसरा कह रहा है 4, तीसरा कह रहा है 3, चौथा कह रहा है 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन कौन सी थी, संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन्होंने कितनी बताई थी, पियाजे ने 4 बालक की अवस्थाएं बताई थी। जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है ये होती है 0 से लेकर 2 साल तक की। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ये होती है 2 से लेकर 7 साल तक की। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ये होती है 7 से लेकर 12 साल तक की। और जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ये होती है 12 साल से लेकर 15 साल तक की। ये भी क्या करना है, आपको याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है तो वो क्या कहलाता है। यानी जो व्यक्ति है तो उसका जो संपूर्ण व्यवहार यानी उसके शरीर का जो व्यवहार है वो किस तरीके का है और उसकी जो समस्त विशेषताएं हैं तो वो क्या कहलाएंगी व्यक्ति की। पहला कह रहा है व्यक्तित्व, दूसरा कह रहा है रुचि, तीसरा कह रहा है प्रेरणा, चौथा कह रहा है कल्पना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा व्यक्तित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है सी कोई एवं बेकमैन, दूसरा कह रहा है थर्स्टन, तीसरा कह रहा है हरमन रोसार्ग, चौथा कह रहा है मरे एवं मार्गन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था, तो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मरे एवं मार्गन। क्या हो जाएगा, मरे एवं मार्गन हो जाएगा। TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण मनोवैज्ञानिक मरे एवं मार्गन ने किया था, ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। पहला कह रहा है प्रेरणा, दूसरा कह रहा है प्रत्यक्षीकरण, तीसरा कह रहा है अधिगम, चौथा कह रहा है संवेदना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अधिगम। क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। मानव व्यवहार में अधिगम एक क्या होती है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ये परिवर्तनों के एक विस्तार को संदर्भित करता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, पास्ट में कोई गलती की तो आप लोगों ने क्या किया, उससे कुछ सीखने को आपको मिला, फिर आपके फ्यूचर में वो ऐसे कि मतलब कि फिर वो सिचुएशन आ गई तो आप लोग क्या करोगे, अब वो गलती नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि आपने पहले क्या किया, उसको पास्ट में सीखा है। तो वही कहा गया है कि ये जो हमारी क्रिया होगी यानी प्रक्रिया होगी क्या कहलाएगी, अधिगम कहलाती है, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, उसको सीख लिया। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला कह रहा है परिपक्वता, दूसरा कह रहा है अभिसरण, तीसरा कह रहा है समंजन, चौथा कह रहा है प्रत्यक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा परिपक्वता। क्या हो जाएगा? परिपक्वता हो जाएगा। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। यानी बच्चा क्या हो गया? मैच्योर हो गया, तभी वो क्या कर पाएगा? चीज़ों को अच्छी तरीके से, कोई भी कार्य होगा तो वो क्या करेगा? कर पाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है 5, दूसरा कह रहा है 3 और जो तीसरा है वो कह रहा है 4, चौथा कह रहा है 6। तो जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने कितने नियम बताए थे? इन्होंने बताए थे 3 नियम। कितने नियम बताए थे? 3 नियम बताए थे।